एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल कपल्स के बीच में बार बार आ रही है। और वो कॉमन प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी थोड़ा बहुत झगड़ा होता है ना, थोड़ा बहुत भी झगड़ा हुआ ना, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि जाके उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ये ब्लॉक करना ना अपने आप में ये बताता है कि आपका रिश्ता कितना कमजोर है, कितना ज्यादा काम करने की इस पे जरूरत है। तो हम इस वीडियो को दो हिस्सों में समझेंगे कि कोई ऐसा करता क्यों है, और जो ये जो कमजोरी आपके रिश्ते में आ रही है इसको हमको हेल्दी कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है। तो देखो, ब्लॉक करने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीजन सामने वाले का ये हो सकता है कि उसे आपकी बात ही अच्छी नहीं लगी, है ना। कई बार हम ऐसी बात बोल देते हैं जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, और फिर वो आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो शायद वो जानता नहीं है कि बातचीत कैसे करे इस बात पे, या आपको भी नहीं पता, तो वो चक के ब्लॉक कर देगा। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे बीच में हमने कई बार बाउंड्रीज बनाई कि अच्छा हम ऐसा नहीं करेंगे, और वो बाउंड्रीज बार बार टूटती है, तो सामने वाला कहता है कि अरे यार ये नहीं समझ, ये समझौता नहीं हो सकता है, बेटर है कि हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का ना ये एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन गया है, या हम इसे दूसरे शब्दों में, एटीट्यूड एक बहुत पावरफुल वर्ड है। एक तो उसका एटीट्यूड भी बन सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी परमानेंट हैबिट है, वो सबके साथ ऐसी करती है या करता है, जहाँ पे भी उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। या एटीट्यूड, यार चल छोड़ परे, मेरे पीछे आएगी या आएगा और मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये थर्ड रीजन हो सकता है। फोर्थ रीजन हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर जताना चाहता है, वो आपको खूब सारा दिखाना चाहती है कि अच्छा तुम मेरे बिना रह नहीं सकते और मैं तुम्हें ऐसे पिन पॉइंट करूंगी। फिफ्थ रीजन ये है कि ये हर रिलेशनशिप के हिसाब से कंडीशनल हो सकता है, जरूरी नहीं। अगर ये चार रीजन आपके रिलेशनशिप में नहीं भी हो रहे हैं और हो रहे हैं और ब्लॉक इसी वजह से हो रहा हो, तो फिफ्थ रीजन बहुत रिलेशनशिप बेस है। फोर्थ रीजन बहुत कॉमन है, ठीक है। तो फिफ्थ रीजन को आप थोड़ा अपने में ऑब्जर्व करो कि क्या आपके रिश्ते में चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि इन 4 या 5 रीजंस के बाद भी अगर आपका कोई रीजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले समझते हैं कि इसके कारण क्या है, हमें समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन बीच में कॉन्टेक्स्ट जरूर समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ब्लॉक करना रिलेशनशिप का सबसे लो एक्शन हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें संभालना नहीं आता। हमने मूवीज में देख लिया, हमने इंस्टाग्राम पे देख लिया, हमने यूट्यूब पे देख लिया कि कुछ नहीं है तो ब्लॉक कर दो, और जब हमसे प्रेशर संभाला नहीं जाता तो सबसे पहले हमारा हाथ ब्लॉक पे जाता है। जैसे मैं अपने साथ क्या करती हूँ कि जैसे मुझे थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट कम्युनिकेशन दिखता है ना किसी का, बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर करती हूँ। जर्नली बता रही हूँ कि ये कपल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि मैं किस तरह से ब्लॉकिंग पे काम करती हूँ। जब मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट कॉन्वर्जेशन में मिलता है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे मतलब मुझसे, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। कोई बहुत एब्यूजिव चीज़ें डालता है तो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। बट कभी ना पार्टनर्स में ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में ना ऑलरेडी काफ़ी वीकनेस चल रही है, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप काफ़ी वीक है। क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान होती है कि वो दोनों बैठ के बात करते हैं, या पॉज टाइम लेते हैं, या एक स्पेस लेते हैं कि अच्छा इतने टाइम के बाद हम आएंगे, जिसे हम प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर तुरंत वर्क कीजिए। अगर ये बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कर क्या सकते हैं? थ्रू दिस वीडियो मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी जो कि आपको मदद कर सकते हैं, और इन सारे तरीकों में से आपको जो बेस्ट अपने लिए लगता है वो आप ले जाओ और अपने रिलेशनशिप में ऐड करो। तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आप दोनों का झगड़ा हुआ, हम पॉज करेंगे, अपने अपने टाइम जोन में जाके दोनों अपने अपने बातों को सोचेंगे, जिसे हम काम डाउन फेज कहते हैं, कि थोड़ा थोड़ा जाके थोड़ी देर ये सब किचकिचबाजी छोड़ी और थोड़ी देर हम चले गए, हम दोनों ने फ़ोन रख दिया और थोड़ा सोचा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था
जिस पे हमें इतना कुछ सोचना चाहिए था? क्या ये मुद्दा और किसी बात से रिजॉल्व हो सकता था? और क्या इस मुद्दे में मेरा पार्ट क्या था? तो हम इसे, जो हमने पीस टाइम लिया है, जो हमने पीसफुल टाइम का जोन पकड़ा है अपने अपने लेवल पे, इस पर हम थोड़ा सोच विचार करेंगे और इन सवालों के साथ आप सोच विचार कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है अपने अपने टाइम जोन में जाइए, काम टाइम जोन में जाइए, और थोड़ा सा ब्लॉक करने से पहले जाना है। कभी ब्लॉक करके चले जाएं, नहीं, हमको ब्लॉक करने से पहले जाना है। तो सबसे पहले एक्शन ना लेंगे, अच्छा चलो चलो टक, नहीं नहीं, फोन साइड में रखिए, टाइम जोन में जाइए, अपने स्पीच टाइम जोन में जाइए और शांति से बात, अपने आप को सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि अगर ये बहुत बार हो चुका तो अच्छी सी एक बाउंड्री सेट करो, बहुत अच्छे से। जब आप लोग बात कर रहे हो, जब आप लोगों के बीच में चीज़ें पैचअप हो गई हो, जब आप इमोशनल कॉन्वर्जेशन में हो, तो आप ये बाउंड्री सेट करो। क्योंकि ये ब्लॉक करना ना एक बहुत दर्द होता है भाई, होता है। मुझे तो कोई मेरी फ्रेंड ब्लॉक कर दे तो मुझे दुख हो जाता है, तो ये तो पार्टनर है। तो जब आपकी अच्छी बातचीत हो रही हो, आप दोनों एक अच्छे कॉन्वर्जेशन फेज में हो, तो आप दोनों इस बारे में डिस्कस करें, इस बारे में डिस्कस करें कि हमें अब से ये नहीं करना है, और हम बाउंड्री सेट करते। तो बाउंड्री कैसे सेट करेंगे? अच्छा, जब आप अच्छे मोड में हैं, तो मान लीजिए मेरे सामने मेरा पार्टनर है, तो देखो मुझे ना बहुत अजीब होता है जब हमारा झगड़ा होता है और मुझे तुम ब्लॉक कर देते हो। तो वो कहता है तो तुम काम ही ऐसा करती हो कि मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। तो फिर मैं कहूँगी कि ठीक है, उस टाइम मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता तुम क्या गलती करते हो और ना मुझे पता मैं क्या गलती करती हूँ। हम इस बात में फंसने से पहले हम ये कहते हैं कि अब की बार जब भी हमारा झगड़ा होगा, हम पहली कोशिश ये करेंगे कि हम ब्लॉक नहीं करें, और जो पहले ब्लॉक करेगा उसके लिए एक आप कंडीशन सेट कर दो। कंडीशन जैसे सेट कर दो कि नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे तो आप लोग में से खाना कौन बनाएगा, नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे तो आप दोनों में से बिल कौन पे करेगा। तो ऐसे कोई कंडीशनिंग, आप दोनों मिलेंगे तो आप में से आप लोग किसी को एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं होने देंगे, कुछ भी आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है, छोटी छोटी, मतलब बहुत पेनफुल, किसी को पनिशमेंट नहीं देना, बट इट्स अ सेट ऑफ नॉर्म्स कि हमें, अच्छा भाई अगर कोई ब्लॉक करेगा तो उसको फिर ये भी हम करेंगे, क्योंकि हमने बाउंड्री ब्रेक की है। आप घर की बाउंड्री तोड़ देते हैं तो मम्मी तो लगाएगी ना, तो आप अगर रिलेशनशिप की बाउंड्री तोड़ेंगे तो आपको कुछ चीजें तो अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, तीसरा सोल्यूशन ये हो सकता है इसका कि जो हम बहुत ज्यादा ओवर टाइम हम अपने रिलेशनशिप को दे रहे हैं ना, खाया, पानी पिया, सोई, और दोनों ही दे रहे हैं, इसको थोड़ा कम किया जाए। कई बार क्या होता है, जब हम ओवर अवेलेबल हो जाते हैं ना अपने रिलेशनशिप में, तो ये ब्लॉकिंग, ये बाउंड्री ब्रेकिंग, ये पीस जोन ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। तो जो ये ओवर अवेलेबिलिटी वाला पीरियड है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है तो आपका प्यार कम हो गया। प्यार का अवेलेबिलिटी से फर्क तो पड़ता है, बट अगर ओवर हो जाए ना तो उससे दिक्कतें भी होती हैं। तो हर रिश्ते में ना जब चीजें ओवर होने लगे तो वो दिक्कत देगी। वो कोई चीज, कहते हैं ना कि बहुत मीठा भी नुकसान करता है, वो वैसा केस हो जाता है। तो अपनी सेट करो कि भाई यार इतना ये चीज ऐसे होगी, ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि ना ये रिलेशनशिप हर वक्त एक जैसा नहीं रहने वाला, ये हमेशा चेंज होगा, हर दिन चेंज होगा। तो और ये ब्लॉकिंग करना भी आज अगर बहुत ज्यादा है तो इन सारी चीजों से ना थोड़ा कम भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई भी फेज लाइफ में एक जैसा रहेगा रिलेशनशिप का। ब्लॉकिंग भी ऐसी है कि अगर आप आज बहुत कर रहे हैं और आप लोगों को देख देख के, आप लोगों के बारे में सुन सुन के हमको भी लगा कि अच्छा इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, तो हम ये जो आपको सजेशंस दे रहे हैं, जो मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ, उनको आप अपने रिलेशनशिप में यूटिलाइज करें। ठीक है, और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इसको अप्लाई किया तो क्या क्या चीजें फर्क आई।